अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई आज फिर से एक नई वीडियो में हाज़िर हुआ हूँ और आज का लेक्चर भी बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है। और अब हम अपने लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह के क्वेश्चन होंगे, मतलब कहने का ये इस तरह की टाइप होगी। सर जी ये टाइप कैसी है? स्टूडेंट्स ये टाइप इस तरह की होगी कि दो फैक्टर होंगे, एक कांस्टेंट होगा। अब ये जो दो फैक्टर है ना, इन फैक्टरों के अंदर तीन तीन टर्में होंगी। जैसे 1 2 3 इस फैक्टर के अंदर भी तीन टर्में हैं, 1 2 3 इस फैक्टर के अंदर भी तीन टर्में हैं। और खास बात, और जो सबसे खास बात यह है, इन दोनों फैक्टरों के अंदर पहली दो टर्में बिल्कुल सेम होगी। ax स्क्वायर प्लस bx दोनों में सेम है। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 देखें। इसमें भी दो फैक्टर है, एक कांस्टेंट है, इसमें भी तीन टर्में हैं और दूसरे फैक्टर में भी तीन टर्में हैं और इसमें भी पहली दो टर्में दोनों फैक्टरों के अंदर, इसकी भी पहली दो टर्में और इसकी भी पहली दो टर्में सेम है। तो अब कैसे करना है देखें, फिर हमने कैसे करना है। तो स्टूडेंट हम सॉल्यूशन लिखते हैं और इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूं। लिखवाना आप कहेंगे सर जी x स्क्वायर प्लस 5x है प्लस 4 है, ओके, इनटू सर जी इनटू x स्क्वायर प्लस 5x है और प्लस के 6 है, ओके सर जी -3 है, ओके। इसको सर जी फैक्टराइज करना है, बिल्कुल फैक्टराइज ही करना, मतलब फैक्टर बनाने हैं। तो स्टूडेंट इसमें हमारे पास पहली दो टर्में, इस फैक्टर की पहली दो टर्में और इस फैक्टर की पहली दो टर्में सेम है। तो हम इसको कोई नाम रख लेते हैं, इसका कोई नाम रख लेते हैं। हम इसको क्या लेते हैं, लेट कर लेते हैं। हम लिखते x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 5x। इसको कोई नाम दे दे, कोई नाम दे दे, a b c x y z। x तो नहीं देंगे, a b y z कुछ भी दे ले। हम इसको y का नाम दे लेते हैं, इसको नाम हम y का दे लेते हैं। अब हम ये करेंगे, जहाँ जहाँ इन फैक्टरों में x स्क्वायर प्लस 5x आपको दिखेगा वहाँ पे आपने y पुट कर देना है। अब देखें हमारे पास यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5x है, ये किसके इक्वल हमने रखा y, तो इसकी जगह पे हम y रख देंगे, इसकी जगह पे हम y लिख देंगे, y प्लस 4 समझ आ गई? हाँ जी सर जी। आगे देखें x स्क्वायर प्लस 5x है ना, x स्क्वायर प्लस 5x की जगह पे y रखेंगे, इसका नाम हमने y रखा, इसकी जगह पे y रखेंगे इंटू y प्लस 6 इंटू -3। स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से करना है, ईजी है बिल्कुल, टेंशन नहीं लेने का स्टूडेंट्स, नहीं लेने का। अब इनको मल्टीप्लाई करें, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, y को इस सारे से मल्टीप्लाई करते हैं, इस y को इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। y को इस y से मल्टीप्लाई करें तो y स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसी y को 6 से मल्टीप्लाई करें, y को 6 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस के 6y आ जाएंगे, ओके। अब इसी तरह से इस प्लस 4 को इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 4 को y से मल्टीप्लाई किया तो प्लस के 4y आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 4y आ जाएंगे। इसी 4 को फिर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 24, 6 4 24, ओके। और ये -3 अब वैसे का वैसे ही लिख लेते हैं, ओके। आप कहेंगे सर जी ओके, 6y प्लस 4y, ये हमारे पास 6 + 4 10 होते हैं, 10y आ जाएगा। 24 - 3, 24 में से 3 निकालेंगे तो 21 आ जाएंगे स्टूडेंट्स। अब ये हमारे पास टाइप, अब सुना ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन टाइप 2 के, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की तरह हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या किया था, ये किया था कि हम कोई से दो नंबर लें, अगर उनको ऐड करें तो 10 बनना चाहिए और उन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो 21 बनना चाहिए। अब वो नंबर हमने ढूंढना है। तो कैसे ढूंढते थे हम, 21 की क्या करते, फैक्टर बनाते थे, पहले 1 पे डिवाइड करते थे, फिर 2 पे डिवाइड करते थे, इस तरह। अब उसमें मैं ये कह रहा हूँ, हम कोई से
कौन से वो दो नंबर हैं, अगर उनको ऐड करें तो क्या बनना चाहिए, 10 बनना चाहिए। और उन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितने 21 बनना चाहिए। ओके, अब 21 को हम क्या करते थे, हम 21 की मदद से वो फैक्टर ढूंढते थे। कैसे ढूंढते थे, सबसे पहले हम 1 को मल्टीप्लाई करते थे कि हमारे पास क्या बन जाए, ये 21 बन जाए। हम 1 को 21 से मल्टीप्लाई करते थे। अब मल्टीप्लाई करने से ये बन जाता था, लेकिन क्या इन दोनों को ऐड करने से ही बनता है, सब्ट्रैक्ट करने से ही बनता है, नहीं बनता। फिर हम क्या 1 से फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करते थे कि 21 बन जाए। फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करते थे कि 21 बन जाए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना, किस नंबर से मल्टीप्लाई, ये पॉइंट में आ जाएगा, तो ये हम नहीं लेंगे, ये हम नहीं लेंगे। फिर 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें 21 बन जाए, तो हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो 21 आ जाएगा। अब क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 21 आता है, क्या इन दोनों को ऐड करने से बनता है, बिल्कुल बनता है। मतलब हमें वो दो नंबर मिल गए, 3 + 7 10 होते हैं और 3 × 7 21 होता है। इस तरह से आपने स्टूडेंट्स हम ढूंढ लेते थे। ओके हो गया। आप कहेंगे सर जी हाँ जी ओके हो गया, तो y² + 10y, 10y को हम लिख सकते हैं 3y + के 7y, 3 + 7 10y, और ये हम 21 वैसे का वैसे ही लिखते थे। अब फिर इन दोनों में से कॉमन लेते थे। पहले दोनों टर्मों में से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन है। y बाहर आ गया तो y अंदर आ जाएगा 1, प्लस ये y बाहर आ गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 7 है, ये भी 7 पे कंप्लीट डिवाइड होता है, तो 7 को कॉमन ले लेंगे तो y आ जाएगा, प्लस के हमारे पास 7 3 = 21 आता है। y + 3 मतलब हमने सही किया है। अब इन दोनों में से y + 3, इसमें भी y + 3 है और इसमें भी y + 3 है, तो y + 3 हम कॉमन ले लेते हैं। जब ये कॉमन ले लिया बाहर आ गया तो क्या रहेगा, सिर्फ y रह गया +7। तो स्टूडेंट्स क्या हमारा ये आंसर आ गया? तो अभी स्टूडेंट्स ये आंसर नहीं आया, क्योंकि हमारे पास y में आंसर आया है और हमें जो गिवन क्वेश्चन था वो x वेरिएबल में था, तो आंसर भी हमें x वेरिएबल ही में लाना है। तो हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे स्टूडेंट्स, हम देखें हमने ये कि x² + 5x = y क्या है, ये y क्या है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस लिखेंगे कि हमारे पास जो y है वो इक्वल है x² + 5x। ऐसे नहीं है, y किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो हमने y किसके इक्वल है x² + 5x। तो हम y की जगह पे ये वाली टर्में दो रखेंगे, ये पुट करेंगे, तो y किसके इक्वल है, y इसके इक्वल है, तो y की जगह पे x² + 5x रखेंगे, x² + 5x। ओके, y की जगह पे ये आ गया, इसके बाद +3 है तो +3 आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया। इसके बाद y की जगह पे ये y इसके इक्वल है, तो y की जगह पे ये रखेंगे x² + के 5x और ये प्लस के 7 आ जाएंगे। अब क्या ये मज़ीद इसके फैक्टर बनते हैं, तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अब फिर से ऐसे दो नंबर आप ढूंढें कि उनको ऐड करें तो 5 बने और मल्टीप्लाई करें तो 3 बने, तो ऐसा कोई भी नंबर, दो नंबर नहीं मिलेंगे। इसी तरह से ऐसे कोई दो नंबर ढूंढें कि उनको हम ऐड करें तो 5 बने और मल्टीप्लाई उन दोनों नंबरों को करें तो 7 बने। अब इसके में भी आपको वो दो नंबर नहीं मिलेंगे, तो इसका मतलब आंसर इसका यही है। उसने कहा था फैक्टराइज करें, मतलब फैक्टर बनाएं, हमने इसके ये वाले दो फैक्टर बना दिए, तो ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर आ गया। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 2। और बोर तो नहीं हो रहे? अगर बोर हो रहे हैं तो हम आपके लिए स्टूडेंट्स आवाज़ को चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखिए, हमारे पास दो फैक्टर हैं और दो फैक्टरों में स्टूडेंट्स ख़ास बात क्या है, ख़ास बात अगर आप गौर से देखें आपको ये लग रहा है कि x² - 4x इसमें और इस फैक्टर में भी x² - 4x है, मतलब दोनों में सेम दो टर्म हैं। तो इसको कोई नाम रख लेते हैं स्टूडेंट। सोल्यूशन हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। सोल्यूशन लिखा है यहाँ पे और ये आपने रकम लिख लेनी है। इसके बाद हम यहाँ पे इसको लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं। अब लेट हम क्या करेंगे, x² - 4x इसमें भी है और x² - 4x दोनों में है, इसको नाम हम कोई रख लेते हैं, a b y z कुछ भी, तो y रख लेते हैं, y रख लिया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सिंपल बात ये है कि x² - 4x की जगह पे y रखेंगे, x² - 4x की जगह पे y रखेंगे,
इंटू स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x वाई नाम रखा है तो इसकी जगह पे वाई रख देंगे, वाई आ जाएगा -1 वैसे ही आ जाएगा और ये -20 आ जाएगा। इसके बाद वाई को मल्टीप्लाई करें, वाई को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, वाई वाई से मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, माइनस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई आ जाएगा -20 वैसे के वैसे आ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स फिर से हम कोई से दो नंबर ढूंढेंगे कि अगर उनको ऐड करें तो हमारे पास 1 बने और मल्टीप्लाई करें तो 20 बने। अब फिर से स्टूडेंट्स हम कोई से दो नंबर, वह कौन से दो नंबर हैं कि उनको अगर हम ऐड करें तो -1 आए और उन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -20 बने। स्टूडेंट्स अब आप ढूंढना, हमने काफ़ी दफ़ा हमने एक क्वेश्चन किया, क्वेश्चन में 2, 3 इसी तरह से किया है तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। ये मेरे पास बन जाएगा 5, 4, 20, 5, 4 20 आ जाएंगे। हम स्टूडेंट यहाँ पे 5 रख लेते हैं और यहाँ पे 4 रख लेते हैं, यहाँ भी 5 रख लेते हैं और यहाँ भी 4 रख लेते हैं। अब 5, 4 20 होते हैं और 5 में से 4 निकालेंगे 1 आ जाएगा। अब अलामत, अब किसके साथ हम माइनस का साइन लगाएं कि -1 आए, बड़ी रकम के साथ माइनस लगाएंगे ना तो वही माइनस आएगा, ना। 5 में से 4 निकालेंगे 1 और बड़ा नंबर कौन सा है 5 है, इसके साथ जो साइन होगा वो आएगा। अब इसके साथ माइनस लगाया तो इस 5 के साथ भी माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस और 5, 4 20 मतलब हमें वो नंबर मिल गए। हम फिर लिख लेते हैं, हम लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस के 5y और प्लस के 4y लिखें, -5 प्लस 4 -1y होता है और माइनस के 20 वैसे ही लिख लेंगे, -5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 होते हैं, माइनस के 20। फिर से स्टूडेंट्स क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से y कॉमन आ रहा है, एक y बाहर आ गया, एक y अंदर आ जाएगा, y बाहर कॉमन आ गया तो माइनस के 5 आ जाएंगे और यहाँ से क्या आएगा, ये भी 4 है, ये भी 4 पे कंप्लीट डिवाइड होता है तो हम 4 को स्टूडेंट कॉमन ले लेते हैं, 4 बाहर आ गया तो y आ जाएगा माइनस है 4 5 20 होता है, 4 5 20 होता है। ये 20 को स्टूडेंट्स 4 पे डिवाइड करें, 4 5 20। आप कहेंगे सर जी ये हमें पता है, फिर तो बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट, y -4 नहीं सर जी, y -5 है, y -5 दोनों में है तो y -5 हम कॉमन ले लेते हैं, ये बाहर आ गया तो क्या रहेगा, सिर्फ y रह गया, प्लस ये बाहर आ गया तो प्लस के 4 रह गया, वो लिख लिया स्टूडेंट। क्या आंसर आया सर जी? नहीं, इसमें x वेरिएबल है, इसमें y वेरिएबल है तो हमें दोबारा से x वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ जी स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, हम कहेंगे सीन्स लिखेंगे और लिखेंगे कि y हमारे पास इसके इक्वल है, y किसके इक्वल है, y हमारे पास इक्वल है x स्क्वायर -4x के, x स्क्वायर -4। जहाँ जहाँ आपको y मिले वहाँ आपने ये पुट कर देना है क्योंकि y इसके इक्वल है, y यहाँ पे दिख रहा है तो y की जगह पे ये पुट करेंगे, y इसके इक्वल है तो y की जगह पे ये पुट करेंगे, x का स्क्वायर -4x और ये माइनस का 5 वैसे ही आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे y दिख रहा है तो y की जगह पे ये पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा x के -4x और ये प्लस का 4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब स्टूडेंट्स हमारे पास फैक्टर तो आ गए, अब हमारे पास ये फैक्टर तो आ गए आया कि अब ये मज़ीद इसके फैक्टर बनते हैं, अगर मज़ीद फैक्टर बनते हैं तो बना लेते हैं, अगर नहीं बनते तो हम रुक जाएंगे। हम क्या करेंगे, रुक जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट फिर से दो नंबर आप ढूंढें कि अगर उनको ऐड करें तो -4 और मल्टीप्लाई करें तो -5। अब स्टूडेंट फिर से दो नंबर हम ढूंढें, उनको ऐड करें तो कितने बनने चाहिए, -4 और उन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स कितने बनने चाहिए, -5। तो वो स्टूडेंट हमारे पास कौन से होंगे स्टूडेंट, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 1 ज़र 5 होगा और 5 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अब अलामत किसके साथ आएगी, देखें माइनस है ना तो बड़े नंबर के साथ
वो अलामत आएगी जो यहाँ पे अलामत है, माइनस है, माइनस बड़े नंबर के साथ आ जाएगी। -5 + 1 माइनस के 4 होते हैं, माइनस इसके साथ लगाइए तो यहाँ भी लगानी पड़ेगी, माइनस प्लस माइनस होता है, 5 1 = 5, मतलब हमें 2 नंबर मिल गए। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि x का स्क्वायर माइनस हमारे पास -5x आ जाएगा और प्लस 1x और 1 हम नहीं लिखते, -5x + x -4x और ये -5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ से फिर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम फिर से कोई 2 नंबर हम ढूंढें, ऐड करें तो -4, मल्टीप्लाई करें तो +4, वो कौन से 2 नंबर हैं? ऐड करें तो कितने बनने चाहिए सर जी? -4 बनने चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो क्या बनने चाहिए सर जी? +4 बनने चाहिए, बिल्कुल। वो कौन से 2 नंबर हैं स्टूडेंट? वो हमारे पास 2 + 2 है। 2 × 2 करेंगे तो 4 आ जाता है और 2 + 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब अलामत कौन सी आएगी स्टूडेंट? अब यहाँ पे माइनस है, अगर यहाँ पे a के साथ माइनस लिखेंगे ना, -2 + 2 तो 0 हो जाता है, इसका मतलब यहाँ पे भी माइनस लिखना पड़ेगा। -2 -4 होते हैं और दोनों के साथ माइनस लगाइए तो यहाँ भी दोनों के साथ ही माइनस लगानी है, माइनस माइनस प्लस होता है, 2 2 = 4, मतलब मिल गए स्टूडेंट्स, मिल गए। तो हम यहाँ पे फिर लिखेंगे x² -2x -4x और ये प्लस का 4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं कर लेता हूँ, अब इसमें से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास x जब कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, एक x बाहर आ गया, एक x अंदर आ जाएगा, x माइनस x बाहर आ गया तो -5 आ जाएंगे। ओके हो गया स्टूडेंट यहाँ से। और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे मैं ब्रैकेट बड़ी लगा लेता हूँ। ओके हो गया। अब प्लस x -5, अब यहाँ से कुछ भी कॉमन, इन दोनों टर्मों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो तो 1 तो कॉमन आ जाता है। हम +1 कॉमन ले लेते हैं, +1 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। और -5 ये वैसे का वैसे आ जाएगा। जब 1 कॉमन लेते हैं तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, x -5 वैसे का वैसे ही आ जाता है। ओके हो गया स्टूडेंट्स, ये ओके हो गया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स फिर से अब यहाँ से अब इन दोनों, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x हम एक कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया, एक x अंदर आ जाएगा, माइनस ये x कॉमन लिए तो -2 आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स -2, यहाँ भी 2 है, ये भी 2 पे कंप्लीट डिवाइड होता है तो 2 कॉमन लेंगे, -2 कॉमन लेंगे, -2 कॉमन लिया, x आ जाएगा, बिल्कुल x आ जाएगा। माइनस कॉमन लिया तो ये अलामत चेंज होगी, माइनस आएगी, माइनस। और 2 कॉमन लिया, यहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन लिया है तो 2 2 * 4 होता है, 2 आ जाएगा, 2 2 * 4, 4 को 2 पे डिवाइड करें 2 ही आता है। ओके हो गया स्टूडेंट, ओके हो गया। मैं ये रेज कर दूँ तो स्टूडेंट्स अब देखें फिर हमारे पास आ जाएगा x -5 इसमें भी है और x -5 इसमें भी है, x -5 कॉमन आ जाएगा और ये हमारे पास x आ जाएगा और ये कॉमन आ गया तो +1 आ जाएगा। ओके हो गया स्टूडेंट्स, ओके हो गया। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ से फिर x -2 कॉमन आ जाएगा, x -3 कॉमन आ जाएगा। जब ये कॉमन आ गया तो x आ जाएगा, ये कॉमन आ गया तो -2 आ जाएंगे। ओके हो गया स्टूडेंट, ओके हो गया सर जी। x -5 × x +1 आ जाएगा। स्टूडेंट देखिए x -2 दोनों सेम है। जब हमारे पास x × x हो तो हम लिखते हैं x की पावर 2 लिखते हैं, बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। ये भी सेम है, एक जैसे हैं तो इसकी भी x -2 की पावर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 + 1 2 लिखेंगे और यही आपके बुक पे आंसर है। अगर आप इतना भी लिख दें ना, इसको 2 दफ़े लिखें x -2 मतलब ऐसे ही भी रहने दें तो भी सही है ना। ये हमने इसको फैक्टराइज करना था, फैक्टर बना दिया, इससे मज़ीद ये ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, ओके नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 3 और इसको भी हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। देखना ये कैसा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। सबसे पहली बात जो आप बच्चों के जहन में आ रही होगी कि सर जी इसको फैक्टराइज करना है, मतलब फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर तो इसके बने हुए हैं। देखना ये सर जी इससे मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं, मतलब फैक्टर तो बने हुए हैं, तो फिर फैक्टर क्यों बनाने। सो ये चारों तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन ये 15 इनसे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है,
15 क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई होता ना इस तरह से, अब ये इसका फैक्टर है, अभी इसका फैक्टर है, लेकिन इस तरह से नहीं है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस है, मतलब 15 इनका फैक्टर नहीं है, उसके लिए हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मतलब फैक्टर बनाने पड़ेंगे। अब इसमें इसको हमने सोल्व करना है। अब सोल्व कैसे करना है, हम कोई से दो फैक्टरों को मल्टीप्लाई करेंगे, कोई से दो फैक्टरों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उसे किन को करेंगे उसके लिए भी कंडीशन है, ऐसे ही नहीं कर देंगे, उसके लिए भी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि हमारे पास जो दो फैक्टर हैं उनके कांस्टेंट को ऐड करें और वो बराबर आए बाकी बचने वाले जो दो फैक्टर हैं उनके कांस्टेंट के। क्या मतलब सादी समझ नहीं है स्टूडेंट्स, मैं ये कह रहा हूँ हमारे पास ये दो फैक्टर हैं, इन दो फैक्टरों के ये जो कांस्टेंट है 2 है और 3 है, इनको ऐड करें, 2 + 3 हमारे पास क्या होता है, 5 होता है। क्या ये जो बाकी दो फैक्टर बच गए हैं इनके कांस्टेंट को ऐड करने से 5 आता है, ये हमारे पास 4 है और इस फैक्टर का ये 5 है, 4 + 5 क्या होते हैं, 9 होते हैं। क्या ये बराबर है, नहीं बराबर। अगर ये नहीं बराबर तो भाई इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर यहाँ भी 5 है और इन दोनों को भी ऐड करने से 5 आ जाता, फिर इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते थे। इसका मतलब इन दोनों को और इन दोनों को नहीं कर सकते। फिर इसका इसके साथ इन दोनों को हम मिला के देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हम इस फैक्टर के कांस्टेंट को ऐड करके देख लेते हैं। 2 है, इस फैक्टर का 2 और इस फैक्टर का 4, 2 + 4 कितने होते हैं, 2 + 4 साजी 6 होते हैं। और इन दोनों के जो दो बाकी फैक्टर बच गए हैं इन दोनों के कांस्टेंट को ऐड करके देख लेना, क्या 6 बनता है, 3 + 5 8 होते हैं। ओ 4, ये भी नहीं हमारे पास बराबर बचा। अब ये भी बराबर नहीं आए, कांस्टेंट को ऐड करने से आंसर बराबर नहीं आया, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इन दोनों को आपस में इन दोनों को भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब इसको इसके साथ देखते हैं ऐड करके, मैं ये रेज कर दूं तो अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने पहले इन दोनों को ऐड किया और इन दोनों को ऐड किया तो आंसर बराबर नहीं आया, इन दोनों को फिर ऐड किया और इन दोनों को ऐड किया तो नहीं आया। अब इसके साथ कंपेयर करके देखते हैं, आपने सभी के साथ बारी बारी कंपेयर करना है। हम 2 को, अभी हमारे पास इस फैक्टर का कांस्टेंट और इस फैक्टर का कांस्टेंट, इनको ऐड करके देखते हैं। 2 + 5 7 होते हैं और ये दो फैक्टर बाकी बच गए हैं, इनको कांस्टेंट को ऐड करके देखते हैं, क्या ये हमारे पास 3 + 4 7 आता है, बिल्कुल आता है। 7 7 7 7 7 7 7 7 हो गया, मतलब बराबर आ गया। इस तरह से जब कांस्टेंट को ऐड करने से हमारे पास आंसर सेम आ जाए, 7 7 इस तरह से बराबर आ जाए, इसका मतलब उन दोनों फैक्टरों को मल्टीप्लाई करना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और किसी के साथ किसी को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ओके हो गया। तो अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे इसको सोल्व करता हूँ। तो स्टूडेंट्स हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इनको तरतीब दे लेते हैं। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन चलो आपके लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और इसको दोबारा से लिख लेता हूँ, x + 2 x + 3। तो स्टूडेंट्स अब क्या करना है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को, तो हम तरतीब दे लें, हम इकट्ठा करके लिख लें। x + 2 को x + 5 के साथ लिख लेते हैं क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। x + 2 x + 5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिख लें, इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं x + 3 x + 4 और माइनस के 15 और ये माइनस का 15 भाई साहब तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब इसमें हम इस फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, हम इस x को इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर आ जाएगा, ओके है। अब इसी x को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हमारे पास 5 × x 5x आ जाएगा। आपकी जो नज़र है वो बिल्कुल स्क्रीन पे होनी चाहिए स्टूडेंट, और कुछ नहीं सोचना, कुछ भी जहन से सारे ख्याल निकाल दें, सिर्फ मेरी तरफ फोकस करें। अब स्टूडेंट्स इस 2 को हमने इस x को पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इस 2 को प्लस 2 को इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2x आ जाएगा, प्लस 2 × x 2x प्लस 2 और मल्टीप्लाई × 5 प्लस 2 × +5 तो हमारे पास आ जाएगा +2 5 =
10 आ जाएंगे। अब इसी तरह के इन दोनों को, अब इस x को इस पूरे फैक्टर से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। x को x से मल्टीप्लाई किया x² और फिर +4 से मल्टीप्लाई किया +4x। अब इसी तरह से +3 को इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं +3x आ जाएगा। और 3 को 4 से करें, 3 को 4 से करें, 3 4 12 आ जाएगा। और ये भाई साहब तो वैसे का वैसे आ जाएगा। अब इसमें फिर से और सिंप्लीफाई करते हैं, +5x और +2x प्लस के 7x और ये प्लस के 10 आ जाएंगे। इसके बाद x² है +4x और +3x प्लस के 7x और प्लस के 12 और माइनस के 15 आ जाएंगे। अब स्टूडेंट ज़रा गौर से देखें और याद करें, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 को हमें इस तरह से दिए गए थे। हमारे पास 2 फैक्टर थे, उनमें 3 टर्में थी और इन 3 टर्मों में हमारे पास क्या था, पहली 2 टर्में और पहली 2 टर्में सेम थी तो सेम आ गई। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 ही की तरह, अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही की तरह वैसे ही करेंगे। अब हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट क्या लेंगे, x² प्लस 7x, इसको क्या नाम दिया था हमने, y नाम दिया था। अब जहाँ जहाँ आपको x² प्लस 7x दिखे आपने y पुट कर देना। इसकी जगह पे आप y पुट कर देंगे, y लिख देंगे +10 आ जाएगा इनटू इसकी जगह पे हम y लिख देंगे x² प्लस 7x की जगह पे प्लस के 12 आ जाएंगे माइनस के 15 आ जाएंगे। इनको मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। फिर से y को इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास y को y² आ जाएगा और इस y को फिर हम इस 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 y आ जाएगा। अब इस 10 को पूरे फैक्टर से 10 को y से मल्टीप्लाई किया तो 10y और 10 को 12 से मल्टीप्लाई किया 10 × 12 मतलब 12 10 120 होते हैं और ये माइनस के 15 आ जाएंगे। ओके हो गया, ब्रैकेट हमने ओपन कर दी, ये साथ में आ जाएगा माइनस के 15। अब इसमें ऐड करें, फिर ये हमारे पास y² प्लस के 12y और प्लस के 10y, ये हमारे पास 22y आ जाएगा। ओके हो गया, 12 + 10 22 और 120 माइनस 120 माइनस 15 ये हमारे पास आ जाएंगे 105 प्लस के 105 आ जाएंगे। अब इसमें फिर से, अब इसको फिर से हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। हम 2 नंबर वो ढूंढेंगे, ऐड करें तो 22 और मल्टीप्लाई करें तो 105 105। वो कौन से 2 नंबर हैं, वो कौन से 2 नंबर हैं, ऐड करें तो 22 और मल्टीप्लाई करें और उन्हीं को मल्टीप्लाई करें तो 105। तब 105 को पहले आप 1 से स्टूडेंट 1 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने से तो आ जाएगा लेकिन 1 को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करें 22 नहीं आएगा। फिर 2 से करके देखना, 3 से मैं आपको अगर बताऊं तो मेरे पास वो है 15 × 7। 15 × जो 7 हैं वो हमारे पास कितने होते हैं स्टूडेंट, 105 होते हैं। 15 और 7 और यहाँ भी 15 और 7 हमारे पास क्या होते हैं, 22 होते हैं। 15 और 7 कितने, 22 होते हैं और 15 7 105 होते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, क्या लिखूँगा, y² और स्टूडेंट्स y² और प्लस स्टूडेंट्स मैं 15y या 7y प्लस 15y, एक बात यह 15y जमा 7y लिख लूँ या 7y जमा 15y लिखूँ। अब 7 + 15 22y होता है और ये हमारे पास 105 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे करते हैं तो अब स्टूडेंट देखें हमारे पास इन दोनों टर्मों में से y कॉमन आ रहा है तो लिखवाना, आप कहेंगे सर जी y कॉमन आ जाएगा तो y + 7 आ जाएगा, मैं कहूँगा बिल्कुल। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ से क्या कॉमन है, 15, ये भी 15 पे कंप्लीट डिवाइड होता है तो प्लस के 15 हमारे पास कॉमन आ जाएगा तो y हमारे पास आ जाएगा +15। अब 15 7s आर क्या होते हैं, 105 होते हैं। या आप 105 को 15 पे तकसीम कर लेना, 105 को 15 पे डिवाइड कर लें, 15 7 105 7 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ओके, अब y + 7 कॉमन आ जाएगा, दोनों में है तो दोनों में है, ये कॉमन आ जाएगा, क्या रह जाएगा, y रह गया, ये कॉमन आ जाएगा, प्लस के 15 आ जाएंगे। ओके हो गया, तो ये हमने फैक्टराइज कर दिया। ओके हो गया, लेकिन आंसर हमें क्या, x वेरिएबल है तो हमें आंसर भी x वेरिएबल ही में चाहिए। तो हम लिखेंगे सिंस, हमने सिंस लिखेंगे और y किसके इक्वल है, y इसके इक्वल है, हम लिखेंगे y हमारे पास इक्वल है, y इक्वल है लिखवाना सर जी x² + 7x है। ओके स्टूडेंट, हम जहाँ जहाँ आपको y दिखे, जहाँ जहाँ y दिखे वहाँ आपने ये पुट कर दें x² + 7x। सर जी यहाँ पे y है तो y इसके इक्वल है तो y की जगह पे ये लिख देंगे x²
स्केयर प्लस 7x और प्लस का 7, और इसी तरह से y इसके इक्वल हम लिखेंगे x का स्केयर और प्लस के 7x और प्लस के 15 अब उसमें क्या आंसर आ गया? बिल्कुल आंसर आ गया। अगर मज़ीद सिंप्लीफाई होता है तो देख लेते हैं, कोई दो नंबर ऐड करें तो 7, मल्टीप्लाई करें तो भी 7, नहीं ऐसा कोई भी नंबर। ऐसे इस फैक्टर में देख लें, ऐड करें दो नंबरों को तो 7 बने और उन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो 15, ये भी कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब फिर यही आंसर है, मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं होता। करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 4 और ये बिल्कुल पार्ट नंबर 3 ही की तरह। अब स्टूडेंट्स हम दो फैक्टरों के कांस्टेंट को ऐड करें और वो बराबर आएँ बाकी दो कांस्टेंट को ऐड करने से। तो हम करके देख लेते हैं, पहले इन दोनों को ऐड करके देख लेते हैं क्या आया, बराबर आते हैं। अब +4 और -5 इन दोनों को ऐड करते हैं। +4 और -5 कितने होते हैं? +4 और -5 -1 होता है स्टूडेंट्स। +4 और -5 हमारे पास कितना होता है? -1 होता है। अब क्या इन दोनों को ऐड करने से -1 आता है। +6 और -7 ये कितना आता है? +6 और -7 ये कितना? ये भी -1 आता है। +6 -7 कितना? 7 में 6 निकलने 1 आएगा ना, और ये -1 आएगा स्टूडेंट्स। तो इनको भी ऐड करने से -1 बराबर आ गए। जब ये दोनों बराबर आ गए इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले को तीसरे के साथ देखें और दूसरे को चौथे के साथ देखें। अब देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको मिल गए, पहली अटेम्प्ट में ही मिल गए, मौजे हैं। और आप इसको मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, तो हम इनको कहते हैं स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो सोल्यूशन मैंने ये लिख लिया है। अब स्टूडेंट हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन दोनों फैक्टरों को मल्टीप्लाई करते हैं, इस x को पूरे फैक्टर से, तो ये हमारे पास x² आ जाएगा। इस x को -5 से -5x आ जाएगा, और फिर +4 को इस पूरे फैक्टर से +4x आ जाएगा, और +4 को -5 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस -4 5 सर जी 20। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। x को x से मल्टीप्लाई किया, x को -7 से मल्टीप्लाई किया, -7x, +6 को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, +6x आ जाएगा, प्लस -6 7 42, और ये भाई साहब -405 वैसे का वैसे आ जाएगा। हाँ जी हाँ जी। अब स्टूडेंट्स -5x + 4x -x होते हैं और माइनस का 20 आ जाएगा। इसी तरह से x का -7x + 6x माइनस का x आ जाएगा, और इसके बाद माइनस का 42, और इसके बाद माइनस का 405। अब ज़रा गौर से देखें, अब फिर से क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 ही की तरह बन गया। पहली दो टर्म में सेम है, जब सेम होती है इसका कोई नाम रख लें, कोई नाम रख लें। हम लेट कर लेते हैं, फिर लेट कर लेते हैं x² - x इक्वल किसके? y। जहाँ जहाँ आपको x² - x दिखे ना, वहाँ वहाँ आप y को पुट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है। इसकी जगह हमारे पास y लिखेंगे और -20, और इसी तरह से x² - x की जगह पे y लिखेंगे, इसकी जगह पे y लिखेंगे, और -42 लिखेंगे, और -405 लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, y को पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें। सर जी y² आ जाएगा, y को सर जी 42 से करेंगे, -42y आ जाएंगे। ओके सर जी -20 को उन दोनों से, -20 को y से किया, -20y आ जाएगा, -20 को -42 से, माइनस प्लस होता है, 20 को 42 से सर जी मल्टीप्लाई करें। तो अब हमें फिर कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ ही गई है। तो 20 को हम स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं 42 के साथ, तो कितने आते हैं हमारे पास? 840, मतलब 840 आते हैं, और ये हमारे पास -504 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। y² आ गया सर जी -42 और -20 सर जी ये -62y होते हैं। बिल्कुल, हम इन दोनों को ऐड कर दिया। अब प्लस के 840 है और माइनस करते हैं 504, तो मेरे पास ये कितना बनते हैं? प्लस के हमारे पास आ जाएंगे 336 आ गए। अब इसमें फिर से हमें वो दो नंबर हमने ढूंढने हैं, हम उनको इसमें ऐड करें तो -62 और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितने आएंगे?
336 आ जाएं। माइनस के 62 ऐड करने से और मल्टीप्लाई करने से 336 आ जाएं। अब वो कौन से दो नंबर हैं स्टूडेंट्स? बहुत आसान है, वो हमारे पास है 56 और 6। 56 प्लस 6 62 होते हैं, ऐसे ही है। और सुने 56 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 336। आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देखें, ये ही आता है। अब आगे हमारे पास अलामत माइनस। अब इन दो, इसके साथ भी माइनस लगाएंगे और इसके साथ भी -56 और -6 माइनस के 62 आ जाएंगे। और इन दोनों के साथ माइनस लगाए तो इन दोनों के साथ भी माइनस लगानी पड़ेगी। माइनस माइनस प्लस होता है और हमारे पास 56 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास ये 336 ही आ जाएंगे। ओके हो गया, मतलब हमारे पास दोनों नंबर माइनस के ही आएंगे। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं तो स्टूडेंट्स y² माइनस हमारे पास है 56 और 6 हैं, हमारे पास क्या है 56 हैं और माइनस के 6 हैं। माइनस के 56y और माइनस के 6y हमारे पास 62 होते हैं और ये प्लस के 336 वैसे आ जाएगा। अब पहली दो टर्मों में से y कॉमन आ रहा है, y आ जाएगा, माइनस y बाहर आ गया, 56 आ जाएगा। 6 ये भी 6 पे डिवाइड होता है तो -6 कॉमन आ गया, y आ जाएगा। और माइनस नहीं, ये अलामत चेंज करनी है। 6 को इस पे डिवाइड करें तो क्या आता है 336 को 6 पे आप कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखना स्टूडेंट्स, ये मेरे पास 56 आता है। क्या आता है? कैलकुलेटर से डिवाइड करना 56 आता है, तो मैंने 56 लिख लिया। अब इसमें अब फिर से यहाँ पे y -56 है, y -56 है, ये हम कॉमन ले लेते हैं और हमारे पास ये कॉमन आ गया तो y आ गया, माइनस ये कॉमन आ गया तो क्या रहेगा माइनस के 6 आ गए। ये हमारे फैक्टर बन गए। अब इसमें हम दोबारा से y की कीमत जो है ये वाली, ये यहाँ पे y की जगह पे पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि सिंस चूँकि हमारे पास y जो है वो इक्वल है x² माइनस x के, तो हम यहाँ पे फिर y की जगह पे ये पुट करेंगे। y की जगह पे क्या पुट करेंगे? y इसके इक्वल है तो y की जगह पे x² माइनस x और हमारे पास यहाँ पे क्या माइनस के 56 हैं इंटू y की जगह पे ये पुट करेंगे x² माइनस का x और माइनस के 6 आ जाएंगे। ओके हो गया? हाँ जी साथ जी, ओके हो गया स्टूडेंट्स। अब ये फैक्टर तो बन गए, क्या ये मज़ीद सिंप्लीफाई होते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप और कुछ ना सोचें, आपकी नज़रें स्क्रीन पे होनी चाहिए। स्टूडेंट्स होते हैं बिल्कुल। अब इसमें हम दो नंबरों को ऐड करें तो -1, वो कौन से दो नंबर हैं उनको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या बनना चाहिए? -1 बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? -1 बनना चाहिए। और उन्हीं दो नंबरों को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितने बनने चाहिए? -56 बनने चाहिए। वो कौन से दो नंबर हैं स्टूडेंट्स? आप ढूंढना, मुझे पता है वो कौन से है। वो है 8 7 8 7 56 होते हैं, 8 7 56 और 8 में से 7 निकालेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे स्टूडेंट्स? 1 आते, 8 में 7। अब अलामत यहाँ पे माइनस है तो बड़े नंबर के साथ माइनस लगा लेते हैं। -8 + 7 -1 होते हैं। इसके साथ माइनस लगाई है, 8 के साथ यहाँ भी माइनस लगानी है। माइनस प्लस माइनस 8 7 56, मतलब दो नंबर वो मिल गए तो हम इसको लिख सकते हैं x² माइनस को लिख सकते हैं -8x + 7x, -8 + 7 -x और ये माइनस के 56 वैसे आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे फिर से हमारे पास ये x² वैसे आ जाएगा। अब फिर से दो नंबर हम ढूंढें कौन से? हमारे पास वो कौन से दो नंबर हैं उनको हम ऐड करें तो क्या बनना चाहिए? -1 बनना चाहिए। और उन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो -6 बने। वो कौन से दो नंबर हैं? बहुत आसान है, 3 2 6, 3 2 6, 3 2 6 होते हैं और 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आएगा। अलामत क्या रह गया? अलामत हम बड़े नंबर के साथ लगा लेते हैं, -3 + 2 -1 और यहाँ पे माइनस लगाएंगे इसके साथ भी, माइनस प्लस माइनस 3 2 6, मतलब मिल गए। हम लिखेंगे -3x + 2x, -3x + 2x -x और ये माइनस का 6 22 आप जो है ये वैसे का वैसे आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम यहाँ से x कॉमन लेंगे, x जब कॉमन आ गया तो x आ जाएगा -8 आ जाएगा,
एक्स तो कॉमन आ गया, प्लस 7 है, इसके बाद एक्स कॉमन, 7 बाहर आ गया, एक्स आ जाएगा माइनस 7 56 ना 7 8 56 होता है स्टूडेंट्स। अब मैं फिर से यहाँ से हमारे पास एक्स है, एक्स कॉमन आ गया तो एक्स माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ से प्लस 2 कॉमन आएगा तो एक्स आ जाएगा माइनस आएगा 2 3 6 होता है, 2 3 6 होता है। अब एक्स माइनस 8 कॉमन आ जाएगा, जब ये कॉमन आ गया तो x आ गया और प्लस के 7 आ गए। अब यहाँ से x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कॉमन आ गया, जब ये बाहर आ गया तो x रह गया और x माइनस 3 कॉमन आ गया तो प्लस 2 रह गए, प्लस 2 रह गए, प्लस 2 रह गए, प्लस 2 रह गए, बिल्कुल यही रह गए, आंसर आ गया, आंसर आ गया। हमने फैक्टराइज कर मज़ीद, ये फैक्टर इसका मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होते हैं, हमने इसको फैक्टराइज करना तो हमने इसके फैक्टर बना दिए स्टूडेंट्स। अब हम फिर करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, तो अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। क्यों? क्योंकि ये बाकियों से हट के है, ये बाकियों से हट के। हमने पीछे ये किया है कि हम 2 फैक्टरों के इनके कांस्टेंट को ऐड करें और ये बराबर आए बाकी 2 फैक्टरों के कांस्टेंट के। अब ऐड करें, बराबर ही नहीं आते, बराबर ही नहीं आते। क्यों सर जी? देखते हैं अब ऐड करके स्टूडेंट्स, इन दोनों फैक्टरों कांस्टेंट को ऐड करें, 2 + 1 3 होता है और ये 6 + 3 9 बराबर नहीं है, 9 है और यहाँ पे हमारे पास 3 है। तो फिर इन दोनों फैक्टरों को ऐड करके देख लेते हैं कांस्टेंट को, 3 + 1 4 और 2 + 6 8, 4 और 8 ये भी बराबर नहीं होते। ठीक है, हमने इसको इसके साथ भी कर लिया, इसको इसके साथ करके देख लेते हैं। 6 + 1 7 और 3 + 2 5 7 और 5 बराबर नहीं होते। तो फिर साथ जी स्टूडेंट्स, जब ऐड करने से ना आए, जब ऐड करने से ना आए तो याद रखना मल्टीप्लाई करने से स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करने से बराबर आने चाहिए। अब क्या, अब कोई से 2 फैक्टरों को कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें बराबर आए बाकी 2 कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने के। अब देखते हैं मल्टीप्लाई करके, अब 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने मल्टीप्लाई करना है 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 1 2 होता है और ये 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 6 18 तो बराबर नहीं आ रहे, नहीं बराबर आते। हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 1 3 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया है 3 आता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें 6 2 12, 3 और 12 ये भी इक्वल नहीं आते, ये भी नहीं आते। तो चलो हम ये करके देख रहे हैं, इस 1 को और इस 6 को मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 1 6 और 2 को और 3 को मल्टीप्लाई, 3 2 6, 6 बराबर आ गए। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो बराबर आता है और इन दोनों के कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें तो बराबर आता है। तो फिर हम इसको इसके साथ लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इसको इसके साथ लिख लें, इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं और इन दोनों को इकट्ठा करके लिख लेते हैं और सॉल्यूशन लिखते हैं। और ये मैं रकम को दोबारा लिख लूँ स्टूडेंट्स। अब इन दोनों को इकट्ठा करके लिखना है, इन दोनों को इकट्ठा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो हम इन दोनों को इकट्ठा करके लिख लेते हैं। तो मैंने x + 1 और x + 3 इन दोनों को इकट्ठा करके लिख लिया और इन दोनों को इकट्ठा करके लिख लेते हैं x + 2 × x + 3 सर जी -3x²। हाँ जी स्टूडेंट, सर जी स्टूडेंट्स, अब आप मुझे करवाएं, मैंने काफ़ी करवा दिए, अब आप मुझे करवाएं। आप कहेंगे सर जी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। मैं कहूँगा बिल्कुल मल्टीप्लाई करवा दें। सर जी x को x से मल्टीप्लाई किया x² आ जाएगा। सर जी x को 6 से मल्टीप्लाई किया 6x आ जाएगा। सर जी 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो 1x आ जाएगा, 1 नहीं लिखते। सर जी 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6 1 6 आता है। ओके स्टूडेंट्स, ओके सर, इन दोनों को भी करवा दें। सर जी x को x से मल्टीप्लाई किया x² आ जाएगा, x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x आ जाएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x आ जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 2 6 आ जाएगा और ये माइनस का 3x² आ जाएगा। सर जी आगे भी, हाँ जी स्टूडेंट आगे भी करवा दें। 6 + 1x सर जी 7x होता है। सर जी 6 वैसे ही आ जाएगा। ओके सर जी x² आ जाएगा। सर जी 3 + 2 सर जी प्लस के 5x होते हैं, प्लस के 6 वैसे आ जाएंगे -3x²। बस करें स्टूडेंट्स, अब मैं करवाता हूँ। तो देखें इनके 2 हमारे पास टर्म है, इस फैक्टर की और इस फैक्टर की 2 टर्में सेम नहीं है,
सेम ही, ये पहली दो टर्में सेम नहीं है। देखिए जो एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस ये दो टर्में सेम है, तो हम इनको लेट कर लेंगे। तो हम तरतीब से थोड़ा सा लिख लें, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस 6 पहले लिखें और 7x को बाद में लिख लें, या भी एक्स स्क्वायर और प्लस 6 को पहले लिख लें और प्लस 5x को बाद में लिख लें और माइनस का 3x स्क्वायर। अब देखिए पहली दो टर्में सेम है। अब आप मुझे करवा सकते हैं, आप कहेंगे सर जी फिर लेट कर लें, सर जी लेट कर लें एक्स स्क्वायर प्लस 6 इक्वल वाई के कर लें जैसे पहले किया था। बिल्कुल, जहाँ जहाँ सर जी आपको एक्स स्क्वायर प्लस 6 दिखे वहाँ आपने वाई पुट कर देना है। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 6 है, यहाँ पे वाई लिख देंगे और प्लस 7x लिख देंगे। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 6 की जगह पे वाई सर जी लिख दें, सर जी प्लस के 5x लिख दें इंटू सर जी माइनस 3x भाई साहब वैसे आएगा। हाँ जी, ये भाई साहब वैसे आएगा। अब स्टूडेंट्स, अब सर जी आप कहेंगे सर जी वाई को इससे मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल, वाई को वाई से मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर आ जाएगा, वाई को 5x से मल्टीप्लाई करें, वाई को 5x से 5xy आ जाएगा, 5xy आ जाएगा, 5x को y से मल्टीप्लाई 5xy। अब 7x को इन दोनों से 7x को y से मल्टीप्लाई किया तो 7xy आ जाएगा, 7x को 5x से मल्टीप्लाई करना है तो प्लस आएगा, दोनों के साथ प्लस है, 7 5 35 और x है y, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, 7x मल्टीप्लाई बाय 5x है, 7 5 35, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर और क्या और माइनस 3x स्क्वायर वैसे आ जाएगा, ये तो वैसे ही आ जाएगा। ओके हो गया। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं इसको वाई स्क्वायर कर लेते हैं, 5xy प्लस 7xy ये 12xy होता है स्टूडेंट्स, ये 12xy होता है। ओके हो गया। आप कहेंगे साथ जी हाँ जी, ये स्टूडेंट्स 35x स्क्वायर है माइनस 3x स्क्वायर है, 35 में से 3 निकालेंगे तो 32 आ जाएंगे, प्लस के 32 और x का स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें, अब मैं करवा दूँ आपको, अब फिर से दो नंबर आपने ढूंढने हैं, ऐड करें तो 12y और मल्टीप्लाई करें तो 32y, मल्टीप्लाई करें तो 32y, वो ढूंढे नंबर, वो स्टूडेंट्स आप ढूंढे नंबर। तो स्टूडेंट्स अब देखें कौन से वो दो नंबर हैं, ऐड करें तो 12y और मल्टीप्लाई करें तो 32 है। कौन से वो दो नंबर है स्टूडेंट्स? बहुत आसान है। हमारे पास जो 8 + 4 होते हैं ना, वो 8 + 4 12 होते हैं और 8 4 32 होते हैं। मिल गए स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, मिल गए। तो हम यही लिख लेते हैं, हम यहाँ पे फिर लिख लेते हैं वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस के हमारे पास प्लस 8xy और 8xy और प्लस के 4xy, 8 + 4 12xy आ जाएगा और ये प्लस के 32x स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा। अब इनमें से क्या कॉमन है और इसमें से क्या, इन दोनों में से यहाँ भी y है यहाँ भी y है तो y कॉमन आ जाएगा। जब y कॉमन आ जाएगा तो एक y हमारे पास बाहर आ गया, एक अंदर प्लस आ जाएगा, y बाहर आ गया तो 8x, y बाहर आ गया तो 8x। ओके है, ओके है। यहाँ पे 4xy यहाँ पे 32, 4 ये भी 4 पे कंप्लीट डिवाइड होता है, 4 कॉमन आएगा, यहाँ भी x है यहाँ भी x है तो 4x कॉमन आ जाएगा। जब 4x कॉमन आ जाएगा, 4x कॉमन आ गया तो क्या रह गया, y रह गया प्लस यहाँ पे 32 है, 4 8 32 होता है और x एक बाहर आ गया, एक x अंदर आ जाएगा, एक x बाहर आ गया है और एक x अंदर आ जाएगा। अब y + 8x दोनों में है, y + 8x y + 8x, मतलब हमने सही फैक्टराइजेशन की है, सही किया। y + 8x आ जाएगा इंटू ये कॉमन आ गया तो y आ जाएगा सर जी, ये सर जी बाहर आ गया तो सर जी 4x आ जाएगा। मैं कहूँगा बिल्कुल बिल्कुल। अब स्टूडेंट देखें, दोबारा से हम क्या करेंगे, y की जगह पे जो हमने लेट किया था वो दोबारा से पुट कर देते हैं। आप कहेंगे सर जी फिर लिख दें सिंस चूँकि y सर जी इक्वल है x स्क्वायर और प्लस 6 के। सर जी जहाँ जहाँ आपको y दिखे ना सर जी वहाँ पे आप एक्स स्क्वायर प्लस 6 पुट कर दें। यहाँ पे y दिख रहा है, इसकी जगह पे फिर हम ये पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6 और प्लस के 8x। ओके है। इसके बाद यहाँ पे y दिख रहा है तो हम ये पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6 और प्लस के 4x वैसे का वैसे आ जाएगा। ओके हो गया। अब थोड़ी सी तरतीब दे लें, पहले एक्स स्क्वायर है फिर x आ जाए, पहले एक्स स्क्वायर है फिर हमारे पास 8x आ जाए, फिर हमारे पास 6 आ जाए। इसके बाद यहाँ भी तरतीब थोड़ी सी दे लें, पहले एक्स स्क्वायर आ रहा है फिर हम 4x लिख देते हैं और फिर 6
दर्शा देते हैं। अब ये आंसर आ गया, देख लेते हैं। अब हमारे देख लेते हैं कि ये मज़ीद फैक्टराइज होता है, मज़ीद फैक्टर बनते हैं। अब कोई से दो नंबर उनको ऐड करें तो 8 और मल्टीप्लाई करें तो 6, ऐसा कोई नंबर है, ऐसा कोई नंबर है। और स्टूडेंट्स ऐसा कोई नंबर उनको यहाँ पे ऐड करें तो 4 और मल्टीप्लाई करें तो 6 आए। स्टूडेंट्स यहाँ भी ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, यहाँ भी ऐसा यहाँ आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा कि ऐड करें ये बने और मल्टीप्लाई करें तो ये बने। इसका मतलब इसको मज़ीद फैक्टराइज नहीं होता, तो इसका आंसर ये ही है। ओके है, ओके है। तो नेक्स्ट करते हैं। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5 और बहुत ही क्यूट से। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये शॉर्ट में आते हैं और जो अभी हमने किया है क्वेश्चन नंबर 4 ये लॉन्ग में आ जाता है। तो अब क्वेश्चन 5 देखें, इसका पार्ट 1 x³ + 48x - 12x² - 64, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन कैसा है, इसमें क्यूब आ रहा है और ये 64 भी किसी का क्यूब है, ये 4 का क्यूब होता है 64। मतलब ये क्यूब वाला फार्मूला कोई लगना है, क्यूब वाला फार्मूला स्टूडेंट रिकॉल करें। हमने पढ़ा हुआ है 4.2 में हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है a + b होल का क्यूब। ये हमने पढ़ा है। ये क्या होता है, अब दोबारा देख लिए, हमारे पास होता है a का क्यूब प्लस हमारे पास b का क्यूब और प्लस हमारे पास 3 इंटू ए भी होता है और इंटू a + b होता है। ये हमारे पास a + b होल के क्यूब का फार्मूला है। और a - b होल के क्यूब का फार्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा है 4.2 में। a का क्यूब होता है -b का क्यूब होता है -3ab होता है इंटू a - b होता है। माइनस है सभी जगह माइनस आएगा, प्लस है तो सभी जगह प्लस आएगा। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह के ये बन जाएंगे। अब जो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, ये हमारे पास a का क्यूब है प्लस हमारे पास b का क्यूब है प्लस 3ab को एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसके साथ 3ab को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। ये भी a है, ये भी a है, तो a का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा और ये b आ जाएगा। 3ab को a से मल्टीप्लाई करें 3a² b आता है। इसी से 3ab को b से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 3a और b से मल्टीप्लाई होगा तो b² आ जाएगा। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², ये जो हमारे पास है ना, ये जो क्वेश्चन है इस तरह से हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से जब दिए गए हैं तो हम इसको क्या करेंगे, हम a + b होल के क्यूब में स्टूडेंट होल के क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। इस तरह से दिए गए, हम इस तरह से इसको क्लोज कर देंगे और हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगी। ओके, ऐसे a - b इसको क्यूब, इसका भी हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a का क्यूब -b का क्यूब, इसको -3ab को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे -3a² भी आ जाएगा, 3a² भी आ जाएगा। अब ये माइनस, इस माइनस ने ये अलामत चेंज करेंगे, प्लस हो जाएगा 3ab 3a और ये b b² हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास अगर यहाँ पे माइनस है, अगर यहाँ पे जैसे ये वाला माइनस है, अगर माइनस वाले हैं तो समझ जाना कि a - b होल के क्यूब का फार्मूला है। इस तरह से दिए जाएंगे, आपने इस तरह से इसको क्लोज कर लेना है। ओके हो गया। सुने आप ये याद कर लें या सुने ये याद कर लें, ये अगर आपको याद है यहाँ से आप ये आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आपने डायरेक्ट ये याद करना है या डायरेक्ट ये याद करना है तो भी सही है। तो अब स्टूडेंट्स देखें, अगर आपने ये दो फार्मूले डायरेक्ट याद करने हैं तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, और अगर पहले आपने ये जो 4.2 में पढ़े हुए हैं पहले ये लिख के फिर ये लिखना है, ऐसे याद करना है तो भी सही है। ठीक है, इसमें दोनों मैंने इस तरीके से भी बता दिया। अगर आपने डायरेक्ट याद करना है तो ऐसे कर सकते हैं, a + b होल का क्यूब है ना, ये होता है पहली टर्म का क्यूब प्लस दूसरी टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू पहली टर्म का स्क्वायर, पहली टर्म का स्क्वायर आएगा और b आ जाएगा, दूसरी टर्म वैसे आ जाएगी, और प्लस 3 इंटू पहली टर्म वैसे आ जाएगी और दूसरी टर्म का स्क्वायर, पहली दफ़ा पहली टर्म का स्क्वायर और दूसरी दफ़ा दूसरी टर्म का स्क्वायर। ऐसे ही a - b होल के क्यूब का भी ऐसे पहली टर्म का स्क्वायर है और फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर है। अब अगर प्लस है तो सभी जगह प्लस आएगा, और अगर माइनस है तो हमारे पास b के क्यूब के साथ माइनस आएगा और पहली टर्म का जो स्क्वायर है उसके साथ माइनस आएगा, बाकी सेम है। ओके हो गया इसमें। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 को। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और स्टूडेंट इसको हम तरतीब दे लें,
चलो पहले तो मैं वैसे लिख लेता हूँ, एक्स का क्यूब प्लस 48x माइनस 12x स्क्वायर और माइनस 64। अब इसको मैं तरतीब दे लूँ, पहला ये हमारे पास क्यूब है और किसका क्यूब है, और किसका, ये किसी का क्यूब है, ये हमारे पास 64 भी किसी का क्यूब है। तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब हम इस तरतीब से लिखेंगे, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। इसके बाद फिर से मेरे पास माइनस वाले है ना, तो माइनस वाला कौन है, माइनस वाला ये है, तो हम पहले ये लिखेंगे माइनस 12x स्क्वायर, ये लिखेंगे। और इसके बाद हमारे पास प्लस के 48x हो गए। ठीक है, दरमियान माइनस वाली जो है वो दरमियान में लिख लिया और प्लस वाले हमने एंड में लिखा। ऐसे ही माइनस वाली दरमियान में और प्लस वाली एंड पे है। हाँ जी सर जी, बिल्कुल सुने। अब ये हमारे पास x का क्यूब है, ओके हो गया। और ये 64 किसका क्यूब होता है, ये 4 का क्यूब होता है। ये किसका, 4 4 जार 16 16 4 जार 64। ये a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर और b आएगा। अब a हमारे पास ये x है और b मेरे पास ये 4 है, ओके हो गया। माइनस 3a स्क्वायर b, और इसके बाद प्लस है, प्लस हमारे 3ab स्क्वायर है, 3a है और b के ऊपर स्क्वायर है। a हमारे पास x है और b हमारे पास क्या है, 4 है, ओके हो गया। अब तो सिंप्लीफाई करके देखें आया ये बनता है। अगर ये बनता है तो फिर आप सही जा रहे हैं, आप सही क्वेश्चन कर रहे हैं। ये हमारे पास देखें x का स्क्वायर आ जाएगा, 4 3 जार 12 होते हैं, तो 12x स्क्वायर सही बन रहा है। और ये देख लें हमारे पास 3 है, हमारे पास ये x से आ जाएगा और 4 का स्क्वायर 4 4 जार 16 16 3 जार 48x, मतलब वही बन रहा है अगर हम सिंप्लीफाई करें, ओके हो गया। तो अब हमारे पास a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर बन रहा है। अगर ऐसे है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको होल का क्यूब। अब किसका क्यूब लिखेंगे, जिनका क्यूब, इसका क्यूब और इसका क्यूब है, इसका क्यूब है और हमारे पास इसका क्यूब है, इसके होल का क्यूब लिख देंगे। अगर माइनस आ रही है तो माइनस लिखेंगे, अगर सभी जगह प्लस होगी तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। और ये स्टूडेंट्स मेरा आंसर आ गया। बस इतनी सी बात है, आप हंस रहे होंगे, बहुत आसान है, बस इतनी सी बात है। अब यहाँ तक लिखेंगे तो भी सही है। अगर इसमें आपने थोड़ा सा एक स्टेप और करना है, जैसे हम x के क्यूब को लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाय x, ऐसे लिख सकते हैं। x का क्यूब है, 3 दफ़ा x लिख सकते हैं, ऐसे हम इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं x माइनस 4 और x माइनस 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी आंसर सही है। अब चाहे यहाँ तक कर ले, चाहे यहाँ तक कर ले, चाहे जैसे आपके टीचर कहें वैसे कर लें, जैसे आपका दिल करे वैसे कर ले। दोनों से यहाँ तक भी 2 नंबर मिलेंगे, यहाँ तक भी 2 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो अब हम करेंगे अपना पार्ट 2 है, मैंने सोल्यूशन लिखा, दोबारा से ये रकम लिख ली। अब सबसे पहले क्यूब वाली लिखेंगे, 8x का क्यूब, ये क्यूब और कौन, ये किसी का, ये भी हमारे पास किसी का क्यूब है। पहले क्यूब वाली दोनों टर्में लिखेंगे, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ऐसे होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। इसके बाद शुरू है, इसके बाद हम लिखेंगे 60x का स्क्वायर, x का स्क्वायर वाली लिखेंगे। इसके बाद जो सिंगल x है ना 150x, वो लिखेंगे। अब देखिए सभी जगह प्लस है, तो इसका मतलब ये वाला फार्मूला, ये पहले ये बना लें, उसके बाद हम क्लोज कर रहे हैं। अब ये 8x किसका क्यूब होता है, 8 2 का क्यूब होता है, और x हमारे पास x तो x का क्यूब है, 2 का क्यूब 8, x का क्यूब आ जाएगा। अब 125 किसका, ये किसका क्यूब होता है, ये 5 का, ये 5 का होता है, 5 का क्यूब आ जाएगा स्टूडेंट्स। a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a स्क्वायर b, a हमारे पास ये a स्क्वायर और इसके बाद b हमारे पास क्या है, 5 है, ओके हो गया इसमें। अब इसके बाद हमारे पास है प्लस 3 इंटू a हमारे पास क्या है, ये है, और b स्क्वायर, b हमारे पास 5 है, b हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 5 है। तो देखना वैसे ही बन गया। अब थोड़ा सा हल करके देख लें, ये बनता है, ये तो बनता है, ये भी बनता है, ये बनता है। इसमें 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और x का स्क्वायर, x स्क्वायर तो आ गया, 2 का स्क्वायर 4 4 3 जार 12 और 12 5 जार 60, 12 5 60 होते हैं, मतलब वही बन रहा है। अब ये देख रहे हैं x तो आ जाएगा, ये 5 का स्क्वायर 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें 50 और 50 को 3 से मल्टीप्लाई करें 150। अब देखें a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर वैसा बन गया। तो हम लिखेंगे होल का क्यूब, किसके होल का क्यूब लिखेंगे, इसके और इसके होल
का क्यूब लिखेंगे, हम लिखेंगे जिनके ऊपर क्यूब है ना वो लिखेंगे 2x + 5, जिनके ऊपर क्यूब है उसके होल का क्यूब लिख देंगे और सभी जगह प्लस है तो प्लस आएगा। आंसर आ गया। ये आपकी बुक में आंसर है, ये भी सही है, लेकिन अगर आपने इसको ऐसे लिखना है तो भी सही है। जैसे आपकी मर्ज़ी, जैसे आपकी स्टूडेंट्स मर्ज़ी वैसे आप कर लेना, नंबर तो आपको पूरे मिलेंगे। करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 3, हम सोल्यूशन। अब की बार सोल्यूशन मैं यहीं पे लिखूंगा और आपने लिख के इस तरह से रकम लिखनी है और इस तरह से स्टूडेंट्स क्या करनी है, इसको तरतीब दे लें। सबसे पहले a का क्यूब, x का क्यूब, अब और किसका क्यूब है, इसका क्यूब, क्यूब वाली इकट्ठी लिख लें 216 और इसके बाद हम ये लिख लेते हैं माइनस के 18x², माइनस वाली इकट्ठी लिखनी है और इसके बाद प्लस 108x। अब ये तो हमारे पास x का क्यूब है, ये तो हमारे पास x, ये 216 किसका क्यूब होता है, ये 6 का क्यूब होता है। आप कैलकुलेटर की मदद से इसमें क्यूब निकाल सकते हैं। 6 का क्यूब लेना यही आएगा, 6 × 6 करना, फिर × 6 करना, यही बनेगा। इसके बाद -3a² हमारे पास होता है और b होता है। अब a हमारे पास क्या है, x है और b हमारे पास क्या है, 6 है। आगे इसके बाद हमारे पास +3a हमारे पास वैसे आता है और b का स्क्वायर आता है। a हमारे पास क्या है, x है और b हमारे पास क्या है, 6 है। हेलो, आपने मेरी तरफ फोकस करें और कुछ ना सोचें, आपने सिर्फ मेरी तरफ फोकस करना है। अब सुनो देखें, ये x का क्यूब, ये 6 का क्यूब, ये भी बन क्या, इनको सोल्व करने से ही बनता है 6 × 3 = 18 और ये x का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36 × 3 108 होता है और x मतलब वो बन रहा है। अब जिनका क्यूब है उसका क्यूब लिख लें। अब इन दोनों के ऊपर क्यूब है, इसके होल का क्यूब, इन दोनों के ऊपर होल का क्यूब लिख देते हैं। माइनस वाली टर्म में तो माइनस लगाएंगे और ये हमारा आंसर आएगा। यहाँ तक भी लिखेंगे तो भी सही है। अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट पार्ट। तो अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 4 और यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं और ये रकम लिखी। अब स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास क्यूब है, क्यूब वाली इकट्ठी लिख लें, ये क्यूब है, ये भी क्यूब वाली इकट्ठी है, मतलब उसने तरतीब दी हुई है। बहुत उसका शुक्रिया कि उसने हमें तरतीब दी है, तो हमारे लिए आसानी हो गई ना। तो ये किसका क्यूब है, ये सर जी 2x का क्यूब होता है। हाँ जी, आप करवा दें सर जी, 2x का क्यूब होता है और 150 किसका सर जी, ये 5 का क्यूब होता है और y तो y सर जी 5y होल का क्यूब आ जाएगा, 5 का क्यूब 125, y का क्यूब आ जाएगा। बिल्कुल सही कहा। इसके बाद -3a² a हमारे पास 2x है, a² और b हमारे पास 5y है और इसके बाद +3a हमारे पास आज वैसे आएगा, +3ab का स्क्वायर, b हमारे पास 5y है तो 5y का स्क्वायर आ जाएगा। क्या सोल्व करने से ये बनता है, ये बनता है, ये भी बनता है, तो ये बनता है 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 और 12 × 5 60 और ये x का स्क्वायर भी आ जाएगा, ये y लिखा है y भी आ जाएगा। ओके हो गया। अब ये देखें हमारे पास 5 का स्क्वायर 25 × 2 50 को 3 से मल्टीप्लाई किया 150, x है, x वैसे का, ये y का स्क्वायर है तो यहाँ पे y का स्क्वायर आना चाहिए। हमने फिर रकम में कोई गड़बड़ की है तो यहाँ पे y का स्क्वायर आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट्स, y का स्क्वायर आएगा। देखिए मैंने सिंप्लीफाई किया तो मुझे पता चल गया कि रकम में भी गड़बड़ है, तो स्टूडेंट यहाँ पे y का स्क्वायर है, डेफिनेटली y का स्क्वायर ही है। अब स्टूडेंट देखें, हमारे पास a का क्यूब -b का क्यूब 3a² b और 3ab² बन गया। अब होल का क्यूब, इनके ऊपर क्यूब है तो इनके ऊपर क्यूब लिख लेते हैं। जिनके ऊपर क्यूब है 2x है -5y, इन दोनों के ऊपर क्यूब है तो हम इसके होल का क्यूब लिख दें। माइनस है तो माइनस लिखेंगे और यही हमारा क्या आंसर है। देखें स्टूडेंट्स, माइनस तो माइनस वाला फार्मूला, जिनके ऊपर क्यूब है इन्हीं के होल का क्यूब लिख देंगे। इतनी सी बात है, आसान है ना। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना लास्ट वाला क्वेश्चन और खुश हो जाएं, एक्सरसाइज होने लगी है ख़त्म। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, फैक्टराइज करना है 27 + 8x का क्यूब। इसको फैक्टराइज करना है तो ये क्यूब है ना और 27 भी किसी का क्यूब है, बिल्कुल ये 3 का क्यूब होता है। तो इसका मतलब क्यूब वाला फार्मूला लगेगा। अब क्यूब वाला फार्मूला ये भी इसमें आपने 4.2 में पढ़ा हुआ है और जिसने वो पढ़ा हुआ है उसको ये फार्मूला भी आता होगा और ये क्वेश्चन भी उसके लिए ईजी हो जाएंगे। a का क्यूब + b का क्यूब इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है a + b होता है
इनटू पहली टर्म का स्क्वायर, पहली टर्म हमारे पास क्या है, पहली टर्म का स्क्वायर आता है, और माइनस ए बी, माइनस पहली और दूसरी टर्म प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर। यही फार्मूला हमने पढ़ा है ना, यही हमने फार्मूला पढ़ा है ना। हाँ जी, यही है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगी, और अगर दरमियान में माइनस है सर जी फिर क्या होगा, फिर भी आसान है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू वही पहली टर्म का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस हमारे पास ए बी आ जाएगा, और प्लस हमारे पास दूसरी टर्म मतलब बी का स्क्वायर आ जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस आएगा, बाकी सभी जगह पे प्लस, और अगर प्लस है सभी जगह पे प्लस, सिर्फ यहाँ पे मिडिल टर्म के साथ माइनस आएगा। ओके है, अब हम स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं पार्ट नंबर 1 और सोल्यूशन लिखते हैं, और ये रकम दोबारा कॉपी कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल स्टूडेंट्स, बिल्कुल 27 किसका क्यूब है, ये हमारे पास 3 का क्यूब होता है, प्लस 8 किसका क्यूब है, 2 का, और x का क्यूब दिया गया है तो 2x का क्यूब। स्टूडेंट्स अब a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब मिल गया तो हम ये लिखेंगे। अब a क्यूब प्लस b क्यूब है तो हम लिखेंगे इसको, ये a है, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, तो हम लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर है ना, उधर देखें a स्क्वायर है, अब इधर देखें a स्क्वायर है, a स्क्वायर से मुराद पहली टर्म का स्क्वायर है, पहली टर्म का स्क्वायर, और इसके बाद हमारे पास माइनस है, ए बी है, a से मुराद 3 और b से मुराद 2x है, इसके बाद प्लस b का स्क्वायर, दूसरी टर्म b जो है इसका स्क्वायर है, हम लिखेंगे 2x का स्क्वायर आ जाएगा, और इसके बाद हम ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, और हम स्टूडेंट्स बड़ी ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। 3 प्लस 2x, और इसको हम सिंप्लीफाई करें, 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 3 2 6x होता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर 4x स्क्वायर। फैक्टराइज करना, फैक्टर बनाने थे, इसके फैक्टर बनाने थे, हमने फैक्टर बना दिया, एक ये और एक ये फैक्टर, आंसर आ गया। आसान है ना। करते हैं पार्ट 2। तो अब हम करते हैं अपना पार्ट 2, 125x का क्यूब माइनस 216y का क्यूब। स्टूडेंट्स सोल्यूशन लिखेंगे और ये हम कॉपी कर लें एक दफ़ा। अब देखें स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब देखें ये क्यूब किसी का है, 125 किसी का क्यूब है जी, बिल्कुल ये 5 का क्यूब और x का क्यूब दिया गया 5x होल का क्यूब माइनस 216 किसी का क्यूब है, बिल्कुल क्यूब है, ये हमारे पास 6 का क्यूब है, और y का दिया गया 6y होल का क्यूब आ जाएगा। a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ये वाला फार्मूला लगेगा। हम लिखेंगे a माइनस बी, a हमारे पास 5x है और b हमारे पास 6y है, 5x माइनस 6y मतलब a माइनस बी आ गया इंटू a का स्क्वायर, पहली टर्म का स्क्वायर, पहली टर्म का स्क्वायर आएगा 5x होल का स्क्वायर आ जाएगा। ओके हो गया। इसके बाद प्लस है और a b है, a b मतलब a ये b ये a b 5x इंटू 6y है। हाँ जी, इसके बाद b का स्क्वायर, दूसरी टर्म का स्क्वायर है, दूसरी टर्म का स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर, 6y होल का स्क्वायर है। ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी। आसान है, बिल्कुल बहुत आसान है, उसमें बहुत आसान है, मुझे तो खुशी हो रही है, इतने ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। 5x माइनस 6y है इंटू, अब थोड़ा सा इसको आप सोल्व कर ले, 5 का स्क्वायर 25 होता है और ये x स्क्वायर वैसे आ जाएगा, प्लस 6 5 30 और xy इसके बाद 6 का स्क्वायर 36 होता है और y का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, और आंसर आ गया, फैक्टराइज कर दिया। आसान। नेक्स्ट पार्ट। तो अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 3, और पार्ट नंबर 3 है, हम स्टूडेंट क्या करते हैं, सोल्यूशन हम यहीं पे लिख लेते हैं, और ये हम सोल्यूशन यहाँ पे लिख लिया, आपने इस तरह से रकम लिख लेनी है। अब 64 किसका क्यूब होता है, और ये हमारे पास 4 का क्यूब होता है, 4x, x का दिया गया 4x होल का क्यूब, 27 3 का क्यूब होता है, और ये y का क्यूब दिया गया 3y होल का क्यूब लिख लेंगे। a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये
लिख देंगे a प्लस बी होता है, a हमारे पास 4x है, b हमारे पास 3y है, a प्लस बी लिख दिया इंटू a का स्क्वायर, a के स्क्वायर से मुराद पहली टर्म का स्क्वायर 4x का स्क्वायर, इसके बाद माइनस है ए बी है हमारे पास, a और b है, ए बी लिखेंगे 4x है इंटू 3 हमारे पास y है, इसके बाद प्लस b का स्क्वायर है, दूसरी टर्म का स्क्वायर है, दूसरी टर्म का स्क्वायर लिखेंगे, 3y होल का स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, 4x प्लस 3y इंटू हमारे पास आएगा 4 का स्क्वायर 16 होता है, x का स्क्वायर आ जाएगा -4 3 12 होता है, x y आ जाएगा, इसके बाद 3 का स्क्वायर 9 होता है और y का स्क्वायर आ जाएगा और ये हमारा आंसर आ गया। मतलब हमने फैक्टराइज कर दिया। ओके हो गया। अब देखिए पार्ट नंबर 4, ये स्टूडेंट्स आप मुझे करवाएं। आप कहेंगे सर जी सोल्यूशन यहीं पे लिखने, आपको 2 दफ़ा लिखना पड़ेगी ये रकम। बिल्कुल, जिसने भी सोचा सही सोचा। अब क्या करना है, आप कहेंगे सर जी 8 जो है ये 2 का क्यूब होता है और x 2x होल का क्यूब बना लें। इसके बाद प्लस 125 सर जी 5 का क्यूब होता है और y का क्यूब दिया गया है, 5y का क्यूब बना लिया। सर जी आपने a का क्यूब प्लस b का क्यूब बना लिया, a का क्यूब सर जी b का क्यूब बना लिया। सर जी इस तरह से लिख दें, a प्लस b लिख दें। मैं कहूँगा a क्या है सर जी, a 2x है, b क्या है 5y है, a प्लस b लिख दिया, a प्लस b लिख दिया। a का स्क्वायर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास a का जो स्क्वायर है वो 2x है, माइनस है a b है, पहली और दूसरी टर्म है। सर जी पहली टर्म 2x है, दूसरी टर्म 5y है। ओके, प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर है, b का स्क्वायर दूसरी टर्म 5y का स्क्वायर है। ओके सर जी मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें। ओके स्टूडेंट्स, 2x प्लस 5y, सर जी 2 का स्क्वायर 4 होता है और x का स्क्वायर आ जाएगा माइनस, सर जी 2 5 10 होते हैं, सर जी x y है, बिल्कुल x y है, बिल्कुल x y है। अब सर जी 5 का स्क्वायर 25 होता है और y का सर जी स्क्वायर आ जाएगा। सर जी ये हमने फैक्टराइज करना था, इसके साथ जी फैक्टराइज बना दिए, फैक्टर बना दिया। मैं कहूँगा बिल्कुल बिल्कुल। अब स्टूडेंट्स आप करें प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा मैथ आएगी। और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप उसमें मुझे कमेंट करना, तो मैं आपको उसका आंसर दूंगा। आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी। अब हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।